आदमपुर के चुनावी दंगल में जिस तरह से बीजेपी ने जेजेपी को इग्नोर करने का काम किया है, अनदेखा करने का काम किया है, हल्का आंकने का काम किया है, वो एक सवालिया निशान उठाता है कि आखिर इस गठबंधन की उम्र कितनी है, इस गठबंधन का कितना सफर बाकी है। जेजेपी के साथ मिलकर बीजेपी का यह दोहरा रवैया यह सवालिया निशान खड़ा करता है कि इस गठबंधन और सरकार की उम्र कितनी बची हुई है। यह भी सवाल उठता है कि बीजेपी का जेजेपी को इस तरह से इग्नोर करना क्या उसके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। बीजेपी के कर्णधार या रणनीतिकार शायद ये सोच रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला और उनकी जेजेपी का जनाधार खिसक चुका है। दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता जाट वोटरों में ही बेहद नीचे जा चुकी है और उसके साथ चलने में कोई फायदा नहीं है। बीजेपी के रणनीतिकारों की इस सोच में कुछ वजन हो सकता है, लेकिन गठबंधन की ताकत और जेजेपी के साथ मिलने के फायदों को वो अनदेखा कर रहे हैं। अभी गठबंधन सरकार के 2 साल बाकी हैं। 2 साल में हालात को बदलने के लिए, सत्ता विरोधी माहौल को ठीक करने के लिए और जाट वोटरों को दोबारा से गठबंधन के साथ अटैच करने के लिए काफ़ी कुछ किया जा सकता है। दुष्यंत चौटाला को पूरी तरह से खारिज मारना बीजेपी के रणनीतिकारों की बड़ी गलती होगी। दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और अजय सिंह चौटाला लगातार फील्ड में रहने की पॉलिटिक्स करते हैं और इस पॉलिटिक्स के कारण 6 महीनों में ही बाजी पलटी जा सकती है। हम सबको 2019 को याद करना चाहिए। 2019 की जनवरी में पहले जेजेपी ने जींद का उपचुनाव लड़ा और उसमें जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। जेजेपी ने अपनी पुरानी पार्टी इनेलो के वोट बैंक को पूरी तरह से कैप्चर करके खुद को एक बड़ी सियासी ताकत बनाने का काम किया। उसके बाद मई 2019 में जेजेपी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की आंधी में धराशायी होगी। ऐसा लगने लगा कि जेजेपी का भविष्य अब कुछ नहीं है और जेजेपी का नामो निशान विधानसभा चुनाव में मिट जाएगा। लेकिन जेजेपी के रणनीतिकारों ने जबरदस्त रणनीति बनाते हुए, जबरदस्त प्लानिंग करते हुए उसके चंद महीनों के बाद ही अक्टूबर 2019 में बेहतरीन प्लानिंग के जरिए विधानसभा की 10 सीटें जीतकर खुद को सत्ता का हिस्सेदार बना लिया। जेजेपी का वोट बैंक बेशक नाराज नजर आ रहा है, बेशक खफा नजर आ रहा है, लेकिन यह हकीकत है कि इनेलो और जेजेपी का वोट बैंक एक जज्बाती वोट बैंक है। ये वोट बैंक लगातार देवीलाल परिवार के साथ खड़ा रहा है और ये वोट बैंक कभी भी घर में वापसी कर सकता है। इनेलो की कमान अभय चौटाला के हाथ में होने के कारण वहाँ वापसी के आसार नज़र नहीं आते, क्योंकि आदमपुर उपचुनाव में इस बात का ट्रायल हुआ था कि क्या जेजेपी का वोट बैंक वापस इनेलो में जाएगा, लेकिन इनेलो के चुनावी ग्राफ को यह गोल्डन चांस अचीव करना महसूस नहीं हुआ। उन्हें इस गोल्डन चांस को कैच करना नहीं आया, जिसके चलते आदमपुर में जेजेपी का वोट बैंक इनेलो की तरफ वापस मुड़ने के बजाय भजनाल परिवार के विरोध में जेपी को चला गया। दुष्यंत चौटाला कभी भी बाजी को पलट सकते हैं। वे जनता के बीच में जाकर फिर से अपने वोटरों के बीच विश्वास हासिल कर सकते हैं। जेजेपी का साथ मिलना किसी भी सूरत में बीजेपी के लिए घाटे का सौदा नहीं है। जेजेपी के वोट बैंक के बलबूते पर बीजेपी सोनीपत, रोहतक और झज्जर में कई सीटों पर कांग्रेस की पलटी मार सकती है। हाल में हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में राई में, गन्नौर में, गोहाना में, बहादुरगढ़ में और झज्जर में इसका परिणाम भी देखा जा चुका है। जेजेपी का साथ बीजेपी के लिए फायदेमंद ही है और ऐसे में उसको साथ गठबंधन नहीं रखना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित होगा। यह सही है कि जेजेपी शायद सत्ता विरोधी माहौल की पहली शिकार बन सकती है और शायद उसे अपनी सीटें बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़े, शायद उसे 1-2 सीटें जीतने के लिए भी कड़ी संघर्ष करना पड़े, कड़ा परीक्षा से गुजरना पड़े। लेकिन यह भी सही है कि जेजेपी के लिए अभी वापसी के दरवाजे खुले हुए हैं। अगर बीजेपी खुले दिल के साथ इस गठबंधन को बरकरार रखने के लिए रजामंद होती है तो अगले 2 साल के अंदर पूरी कहानी की पूरी तस्वीर का नज़ारा बदला जा सकता है। ऐसे में जेजेपी को इग्नोर करना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरनाक साबित होगा, क्योंकि जिस हिसाब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस को लीड कर रहे हैं और जाट वोटरों को लामबंद कर रहे हैं, उस हिसाब से
दुष्यंत चौटाला को साथ रखकर ही बीजेपी उनका सामना कर सकती है। आदमपुर के उपचुनाव ने बता दिया कि अगर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने का काम करेगी तो जाट बहुल की 30 सीटों पर उसके लिए भूपेंद्र हुड्डा की आंधी का सामना करना नामुमकिन होगा। अब देखना यही है कि बीजेपी के रणनीतिकार जेजेपी के वोट बैंक और दुष्यंत चौटाला की पकड़ को समझते हैं और गठबंधन को बरकरार रखते हैं, या अकेले चुनाव लड़ते हुए तीसरी बार सत्ता हासिल करने की कोशिश करते हैं।